नमस्कार दोस्तों। इंटरनेट शटडाउन फिर से न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? भाई अभी रिसेंटली 26 जनवरी को फार्म प्रोटेस्ट हुए। रिपब्लिक डे था, गणतंत्रता दिवस। रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उस पर लोगों का कम ध्यान था, इस ट्रैक्टर परेड का ज्यादा कवरेज हो रहा था मीडिया में। तो ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि भाई 26 जनवरी वाले दिन जो वायलेंस हुआ उसको दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया दिल्ली में। दिल्ली के एक बहुत बड़े इलाके में इंटरनेट शटडाउन था। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन्स कब कब लगे हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेट शटडाउन्स वैसे तो बहुत से शटडाउन्स अक्सर कर लगते रहते हैं, कहीं पे भी अगर लोकल प्रॉब्लम आ जाती है तो इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। बट जो मेजर इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं जिनको काफी क्रिटिसाइज किया गया है, हमारे देश में कौन कौन से ऐसे डोमेस्टिक लॉज हैं, ऐसे नेशनल फ्रेमवर्क है जिनके बेसिस पे इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड लॉज को मैनेज किया जाता है। दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं उनके लॉज में कहीं ना कहीं इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड प्रोविजन है कि भाई वो अपनी पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंटरनेट को शटडाउन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या इंटरनेशनली इंटरनेट शटडाउन को टैकल करने के लिए कोई फ्रेमवर्क है? इंटरनेट शटडाउन के थ्रू ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कैसे हो रहा है और किस हद तक इंटरनेट का शटडाउन कर सकती है हमारी सरकार नेशनल सिक्योरिटी को मीट करने के लिए? दिल्ली में ये जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था कि किसने अनाउंस किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पावर कहां से मिली? सेक्शन 7 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1855 1855। ठीक है भाई, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया इसने बोला कि इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करना जरूरी था एंड इट वाज नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट इन इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी एंड अवर्टिंग पब्लिक इमरजेंसी। होता यह है कि जब कहीं पे मोबोक्रेसी, लड़ाई, वायलेंस हो रहा हो, वहां पे वायलेंस को भड़काना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो कास्ट के नाम पे भड़काना, रिलीजन के नाम पे भड़काना और बहुत सी वजहों से भड़काया जा सकता है। और ये जब भड़काऊ चीजें सोशल मीडिया पे फैलने लगती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत मेजर कम्युनल एजेंडा ले सकती हैं, कास्ट एजेंडा ले सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बना सकती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इंटरनेट शटडाउन किए जाते हैं। 26 जनवरी वाला जो शटडाउन हुआ था, ऐसा सुनने में आया कि 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स उससे अफेक्ट हुए, लगभग 5 करोड़ लोग उससे अफेक्ट हुए। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि दिल्ली में टोटल 52.72 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी 5 करोड़ 27 लाख लगभग मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं दिल्ली में। और 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स इंटरनेट वाले कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हैं। आप कह सकते हो कि इस 5 करोड़ जो सब्सक्राइबर्स अफेक्ट हुए हैं इसमें जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते होंगे उनको भी अफेक्ट आया होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और मेरी वीडियोस को यूट्यूब और प्रमोट करता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और लिंक मिलेगा ज्वाइन बटन का, जिसको आप दबा के मेरी हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी सारी की सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस और आपकी जीएस की वीडियोस, चाहे एनसीईआरटी क्लासिक से 12th हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, मैं सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो अब सबसे बड़ी बात है, जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में आपको पता है कि डेमोक्रेसी में सरकार कौन चुनते हैं? सिटीजन चुनते हैं, नागरिक चुनते हैं। लेकिन इन नागरिकों को उनकी हद में रखना, इन नागरिकों को मॉब बन से रोकने के लिए स्टेट के पास भी ताकत होनी चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी हद में रहें। ठीक है ना? तो सिटीजन के पास फ्री स्पीच है, एक्सप्रेशन है, एसोसिएशन, असेंबली है। इसका गलत इस्तेमाल करके वो सड़क पे दंगे करते ना फिरें, इसके लिए सरकार को ताकत देनी जरूरी है और सरकार को ताकत दिया भी गई है। इंटरनेट के आने से सिटीजंस को एक एक्स्ट्रा एवेन्यूज मिल गए हैं फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन और असेंबली को प्रमोट करने का। तो आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी फोटो डाल के अपनी खुशी दिखा सकते हो। एसोसिएशन और असेंबली, दूसरों के साथ चैट कर सकते हो। फेसबुक पे ग्रुप्स बना के बहुत सारे लोग इकट्ठे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और बाहर के लोगों को कम्युनिकेशन दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार की चीजें इंटरनेट से आगे बढ़ी हैं। और जब आप कोई इंटरनेट शटडाउन करते हो, ये सारे के सारे जो राइट्स है ना वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाते हैं। तो ये जो इंटरनेट है, दिस इज बिकम अ प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। और ये सेल्फ एक्सप्रेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरीके से वायलेट हो जाता है अगर इंटरनेट शटडाउन जैसी कोई चीज होती है। तो अब इंटरनेट शटडाउन केवल इंडिया में नहीं होता है, पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने नेशनल लॉ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टेम्पररी अरेंजमेंट कर रखे हैं कि अगर उनको किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क का कंट्रोल लेना है या किसी बातचीत को ब्लॉक करना है, किसी सोशल मीडिया वायरल पोस्ट को फैलने से रोकना है जो कि कास्ट और कम्युनल है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पब्लिक सेफ्टी को, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो यहां सरकारों के पास ताकत होती है। दुनिया की हर सरकार ने अपने पास ये ताकत रख रखी, चाहे वो कितनी भी डेमोक्रेटिक हो। तो इटली, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में भी चले जाएंगे ना, तो वहां भी सरकारों के पास पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ताकत है। इंटरनेट की बात की जाए
तो इंटरनेट आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो अर्बन क्लैप जैसी चीजें देख लीजिए आप, तो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सारे प्लम्बर्स, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट, उनको काम इन्हीं ऑनलाइन सर्विसेज की वजह से मिलता है। उबर की बात कर लीजिए, ओला की बात कर लीजिए, और ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। अब मैं खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, अगर इंटरनेट किसी जगह पे ब्लॉक हो जाएगा तो मेरी वीडियोस वहां तक पहुंचेंगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका है अगर इंटरनेट शटडाउन होता है जो कि उससे अफेक्ट होगा। ठीक है भाई, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट शटडाउन होगा तो बेसिकली दिस इज अ डिसरप्शन, और ये एक ऐसा डिसरप्शन है जो सीधे सीधे लोगों के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। लोगों का फंडामेंटल राइट क्या है? टू रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है भाई, तो भाई इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है। ठीक है भाई, और कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ जुड़ना, तो आप फेसबुक चैट कर सकते हैं, चैट में जिसके साथ आप बात करना चाहे करें, जिसके साथ आप बात नहीं करना चाहे आप ना करें। लेकिन एक बात है, ये सब सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है, समझ गए? उस पर थोड़ी देर में आते हैं। अगर आप बात करो इंपैक्ट ऑफ शटडाउन की, तो देखिए क्या लिखा हुआ, द प्रैक्टिस ऑफ ब्लॉकिंग द इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स द यूएन न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, increase access to information and communications technology, and strive to provide universal and affordable access to internet in least developed countries by 2020। तो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 याद रखिएगा, हो सके तो ये पर्टिकुलर फ्रेज याद रखिएगा कि इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्राइव टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू इंटरनेट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 ये बोल रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सर्विसेज अवेल कराई जाती हैं वो मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वायलेशन है। तो अगर आप इंटरनेट शटडाउन करते हो तो भाई आप ये वायलेशन कर रहे हो, सीधी सीधी बात है। फिर भाई अगर मान लीजिए कि पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन हो जाता है पूरे एक दिन के लिए, तो एक रिपोर्ट ये बताती है कि ओवरऑल 0.4 से 0.2% ऑफ डेली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नुकसान हो सकता है। तो अगर एक दिन का इंटरनेट शटडाउन होता है पूरे देश में, तो 2% तक का डेली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नुकसान हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी लॉसेस जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ। और अगर कोई एक ऐसी कंट्री है जहां पे इंटरनेट फ्रीडम नहीं है, अक्सर कर वहां पे इंटरनेट शटडाउन्स होते रहते हैं, तो जो बाहर की कंपनीज है ना, जो काफी हद तक आईसीटी टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ी हुई हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि यहां तो कभी भी उठा के इंटरनेट बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, फिर राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज नॉट जस्ट एन इंडिपेंडेंट राइट, but it is also enabled to exercise other fundamental and human rights such as freedom to expression, freedom to assemble, associate online, right to livelihood, right to religion, right to information। क्या बोल रहा है कि भैया एक्सेस टू इंटरनेट अपने आप में एक राइट है, और ये एक ऐसा राइट है जिसके बेसिस पे आप बाकी राइट्स पे क्लेम मार सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक्सेस टू इंटरनेट है तो आपके पास है फ्रीडम टू असेंबल एंड एसोसिएट ऑनलाइन। तो भाई आप किसी भी सोशल मीडिया एड्स के ऐप के थ्रू, चाहे आपकी ये फेसबुक हो, चाहे आपकी ट्विटर हो, चाहे आपकी कह लीजिए कि टेंडर हो, कोई भी ऐप हो, ठीक है, इन एप्स में आप ऑनलाइन असेंबल कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, चूंकि वो इंटरनेट में एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। आपके पास फ्रीडम है कि आप ये सब यूज कर सकते हैं, आपके पास ह्यूमन राइट्स की फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से जिंदगी रह सकते हो, राइट टू रिलीजन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कहीं ना कहीं राइट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट एक बहुत पावरफुल फैक्टर बन के आया है हमारी, मतलब आप कह सकते हो हमारी सोसाइटी में। फिर आगे बात की जाए, अंडर इंटरनेशनल लॉज द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वेल डिफाइंड एंड क्लैरिफाइड इन अ नंबर ऑफ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डिक्लेरेशंस एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें से एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और उसके साथ और भी बहुत से डिक्लेरेशन है दुनिया भर में जो कि साफ साफ कहते हैं कि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन इज अ यूनिवर्सल राइट। और अगर फ्रीडम टू एक्सप्रेशन इज अ यूनिवर्सल राइट, तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? आप कहीं ना कहीं इंटरनेट से भी एक्सप्रेस करते हो। अगर आप इंटरनेट से एक्सप्रेस करते हो और इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो आपका राइट टू एक्सप्रेशन छीन लिया गया। और इस यूएचडीआर का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का ह्यूमन राइट्स 1948 का आर्टिकल 19 क्या बोलता है? देखिए, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। तो आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 क्या बोल रहा है कि सबके पास ओपिनियन की फ्रीडम है, सबके पास एक्सप्रेशन की फ्रीडम है।
आप कोई भी ओपिनियन रख सकते हो, ठीक है ना। आप अगर अपना ओपिनियन किसी के सामने बोल रहे हो, आपको रोका नहीं जा सकता है अनटिल एंड अनलेस आपका ओपिनियन पब्लिक सिक्योरिटी को या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करता। आपके पास इंफॉर्मेशन लेने की ताकत है, किसी भी मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने की ताकत है। तो किसी भी मीडिया के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन लेने की ताकत है तो आपके पास इंटरनेट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन लेने की ताकत है। और ये जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन आपके देश से निकली हो, वो इंफॉर्मेशन किसी और देश की भी हो सकती है। तो ये है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का आर्टिकल 19, जिसका एक बहुत ब्रॉड मतलब है। अब कहीं ना कहीं हमारा देश में इस ब्रॉड वर्ड को मतलब वैल्यू दी जाती है। चाइना जैसे देशों की बात कर लीजिए, चाइना जैसे देशों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उतना ही पता चलेगा जितना चाइना की सरकार चाहती है। इससे तो कहीं अच्छा हमारा देश है, कम से कम हमारे देश के लोगों को पता तो चलता रहता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में। आप यूएचडीआर 1948 का आर्टिकल 19 याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है? गारंटीज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली। तो भाई एक्सप्रेशन भी है आपके पास, एसोसिएशन भी है, असेंबली भी है, चाहे आप फिजिकली असेंबल हो रहे हो चाहे आप वर्चुअली असेंबल हो रहे हो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या बोलता है? इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom of association, freedom of assembly in the name of security of state, friend relation with foreign states, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement to offense, sovereignty and integrity of India। अगर इसमें से कोई भी चीज वायलेट होती है तो भाई कहीं ना कहीं आपका ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना रोक दिया जाएगा। तो आप लड़कियों के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें, कुछ बहुत एब्यूजिव लिख रहे हो, आपको रोका जा सकता है अंडर आर्टिकल 19(2). तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो गालियां दूंगा खुलेआम, तुम क्या कर लोगे। अगर आप देश के अगेंस्ट बात कर रहे हो, एंटी नेशनलिस्टिक बातें कर रहे हो, समझ गए आप। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की फोटोज जो कि आपने गलती से अपने ड्रोन से निकाल ली और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हो, तो आपको रोका जा सकता है। समझ गया बात? तो इस तरीके की चीजें करोगे आपको रोक लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ये क्या बोलता है? स्टेट हैज द पावर टू टेम्परली टेक पोजेशन ऑफ टेलीग्राफ एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड or worked on by any person authorized under the ITA if there is public emergency or in the interest of public safety if the state believes it necessary। तो भैया टेलीग्राफ की पोजेशन ले सकता है हमारी स्टेट अगर उसको लगता है कि पब्लिक सेफ्टी में और पब्लिक इमरजेंसी में इस पोजेशन को लेने की जरूरत है। अब तो खैर टेलीग्राफ की जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी हो गई थी। जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के तभी टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई जाती थी और लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस में आप मैसेज टाइप करके भेज सकते थे। ये होता था एक समय पे टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ काफी ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन टेलीग्राफ में होता क्या था कि आप इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। तो जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है ना, तो सोशल मीडिया चैनल से जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, आपके फोन से जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के एम्बिट के अंदर आ गई है। तो पहले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती थी, अब फोन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है, आपकी सोशल मीडिया इंटरनेट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है, वो भी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के पीनल प्रोविजन के अंदर आ गई। क्योंकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी नहीं, टेलीग्राफ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को अब यूज किया जाता है। तो अब टेलीग्राफ से तो इंफॉर्मेशन नहीं भेजी जाती है, लेकिन फोन से या इंटरनेट से जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसके लिए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट लागू होता है। फिर भाई सेक्शन 5(2) ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट क्या बोलता है? ये हमारी सरकार को और स्टेट एजेंसीज को ताकत देता है कि ये डिटेन कर सकते हैं और इंटरसेप्ट कर सकते हैं मैसेजेस को जो कि दो पार्टीज के बीच में जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 69 है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये क्या बोलता है? इट कवर्स ब्लॉक्स टू इंटरनेट एक्सेस एंड सिंस इट इज अ स्पेशल लॉ डीलिंग विद द इंटरनेट इट प्रिवेल्स ओवर द जनरल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 तो स्पेसिफिकली इंटरनेट एक्सेस के रिस्पेक्ट में बनाया गया है और ये एक स्पेशल लॉ है। अगर आप सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 69A इन्वोक कर देते हो तो भाई कहीं ना कहीं आप इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर ताकत पा जाओगे। किसी की भी बातों को आप टैप कर सकते हो, किसी की भी इंफॉर्मेशन को आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो किसी जगह पे इंटरनेट का एक्सेस भी ब्लॉक कर सकते हो। फिर कुछ और लॉज हैं। सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये क्या करता है? ये इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी को टू इंपोज अ टेम्पररी बैन ऑन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के ऊपर टेम्पररी बैन लगाया जा सके, ये ताकत देता है सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। बेसिस क्या होना चाहिए सेक्शन 144 का? तो भाई बेसिस ये होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज फैल रही है जिससे नुकसान हो सकता है और उसको तुरंत रोकने की जरूरत है।
तो भाई आपको स्पीडी रेमेडी करनी है, क्योंकि अगर आप स्पीडी रेमेडी नहीं करेंगे तो किसी भी पर्सन की लाइफ को खतरा हो सकता है, पब्लिक शांति को खतरा हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खतरे में आ सकती है। तो सेक्शन 144 ऐसी केसेस में लगाया जाता है जहां पे एकदम से आपको कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो केओस फैल सकता है या किसी को नुकसान हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। देश में जो बड़े बड़े शटडाउन लगे हैं कौन कौन से, तो भाई 213 दिन का शटडाउन लग गया था कब, 4 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। ठीक है भाई। फिर 145 डेज का लॉकडाउन लगा था कारगिल डिस्ट्रिक्ट, सॉरी शटडाउन लगा था, लॉकडाउन गलत बोल दिया, तो इंटरनेट शटडाउन लगा था 145 डेज का कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में, ये भी 4 अगस्त 2019 को लगा था। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में नहीं लगा था, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है बस वहां लगाया गया था। ओके, चूंकि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो रहा था, तो ये जो टेररिस्ट एलिमेंट है ये लोगों को भड़काए ना, इसलिए इस प्रकार के शटडाउन सरकार ने लगाए थे। तो भैया 4 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया, वो 213 दिन चला, और कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में जो लगाया गया वो 145 डेज चला। दोनों शटडाउन लगाए गए थे 4 अगस्त 2019 को। फिर भाई 133 डेज का एक शटडाउन जम्मू एंड कश्मीर में 2016 में भी लगा था, जब बुरहान वानी को हमारी फोर्सेस ने मार गिराया था 8 जुलाई 2016 को। और 100 डेज का एक इंटरनेट शटडाउन दार्जिलिंग में भी लगा था, जब एजिटेशन चल रहा था 18 जून 2017 को एक सेपरेट गोरखालैंड के लिए। अगर आप आज भी दार्जिलिंग में जाओगे ना, तो दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ी डिमांड है गोरखालैंड बनाने की। वो अपने आप को एक अलग स्टेट की तरह डिमांड कर रहे हैं। ओके, और वहां पे उनके लोकल लीडर्स हैं, वो लोकल लीडर्स कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस तरीके से रूल करते हैं, उनके ऊपर वेस्ट बंगाल की सरकार का लिमिटेड कंट्रोल है। तो भाई फाइनली हमने यहां पे देखा कि भाई इंटरनेट शटडाउन से डील करने के लिए हमारे डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन से हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्यों हमारे लिए ये इंटरनेट शटडाउन खतरनाक है। क्योंकि अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंटरनेट शटडाउन से काफी नुकसान होता है, और फंडामेंटल राइट्स को तो पहुंचाता ही है, मतलब वायलेट करता ही है। सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट शटडाउन लगाने से पहले प्रोपोर्शनैलिटी और नेसेसिटी टेस्ट होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। यानी कि जब आप इंटरनेट शटडाउन लगा रहे हो तो पहले आप देख लो कि क्या इस इंटरनेट शटडाउन लगाने से अलावा कुछ और अच्छा किया जा सकता है। अब वैसे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सरकार के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर कहीं बवाल लगा हुआ है, मॉब वायलेंस हो रहा है, तो सरकार कहां पे प्रोपोर्शनैलिटी देखेगी। सरकार को तो इमीडिएटली एक्शन लेके सब चीजें बंद करनी है ना, तो तुरंत इंटरनेट शटडाउन लगा ही दिया जाता है। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली आगे आने वाले समय में इंटरनेट शटडाउन्स कॉमन चीज होगी, लगने ही वाले हैं। जब तक पूरी तरीके से शांति नहीं आती, हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं होती, इस तरीके के जो वाद विवाद होते हैं कास्ट कम्युनिटीज रीजन में वो बंद नहीं होते, जब तक पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स बंद नहीं करते, इंटरनेट शटडाउन लगते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।